पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जले न शीतले दुबे जी थोड़ा स्वान देव को पीछे बिठाओ, लगता है प्रधान श्रोता यही है। ये शायद बच्चे आए हैं, उन्हीं के साथ आए हैं। राजा राम हमारा जैसा था वैसे बना दो। राजा राम, चलो आप लोग बैठ जाओ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
आइए परमात्मा का पावन नाम। जय राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे। राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे कृष्ण राधे, जय 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 श्री राधे। राधे कृष्ण राधे, जय 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 श्री राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे। राधे राधे राधे, जय जय। नंद गोपाला, राधे कृष्ण राधे। राधे राधे, जय 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 श्री राधे। मदन गोपाला, राधे कृष्ण राधे। राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे। शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, अयोध्यानाथ भगवान की, वृंदावन धाम की, रासेश्वरी राधा रानी की, माधव मुकुंद घनश्याम की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय जय श्री राधे। हे जगदात्मा, हे सर्वाधार, हे अकारण करुणा बरुणालय भक्त वत्सल दीन बंधु अनाथों के नाथ, हे भक्त दुख भंजन अंजनानंदन पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज, मेरे परमात्मा की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पावन कथा श्रवण के लिए आए समस्त भगवत कथा के रस रसिक वृंद, भक्ति स्वरूपा स्नेहमयी माताएं बहनें, आइए हम कथा में प्रवेश करें। कल आप लोगों ने देखा भगवान का जन्म हुआ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं अगर समय पे हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे 20 से 25 साल में शादी हो जाए तो अच्छा लगता है, और 48 साल का दूल्हा और 42 साल की दुल्हन शादी करने जाए तो कैसा लगेगा? 20 से 35-40 के बीच में संतान हो जावे अच्छा लगता है, लेकिन जब 48 और 49 की उम्र में संतान होवे तो उतना अच्छा नहीं लगता।
समस्त ब्रजवासी के अंदर एक ही भावना थी कि मेरे नंद बाबा के घर में कोई लाला हो जाए, लेकिन समय नहीं आया, परिस्थिति नहीं आई। और आज जब आई तो ऐसे विचित्र गति से आई। 8 से 10 किलोमीटर मथुरा की दूरी और तो ज्यादा 20 किलोमीटर मान लो गोकुल की दूरी, और दोनों स्थान पे 2 स्त्रियां हैं जो रो रही हैं। मथुरा में देवकी जी रो रही हैं और नंद बाबा के यहाँ जसोदा माँ के भी आंखों में आंसू। अंतर इतना है, एक के आंख में वियोग के आंसू हैं और एक के आंख में संयोग के आंसू। ठाकुर जी को तो भेज दिया, पूरा दिन बीता, आंख बंद किए देवकी बैठी रही, न खाना न पीना न किसी से कुछ बोलना। दूसरे दिन की रात्रि जब प्रारंभ हुई, पूरी रात बैठी रही, रात्रि 1 बज गए। अंतर में ऐसे भाव चल रहे हैं, ऐसे विचार चल रहे हैं कि जिसका उत्तर ब्रह्मा जी के पास भी नहीं। बार बार जसोदा मां ब्रह्मा जी से, विधाता से एक ही प्रश्न करती हैं जिसका उत्तर नहीं दे पा रहे। आंखों में आंसू है, सिसक रही हैं। और प्रश्न जिस संत ने लिखा है उसको बहुत धन्यवाद। जसोदा जी कहती हैं कि दिए तो दिए, यहाँ दिए के कई अर्थ निकलेंगे, कि दिए तो दिए पर दिए ना उजाले, 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 जन्म कोई दे, जन्म कोई दे, जन्म कोई दे और ललन को पाले, दिए तो दिए पर दिए ना उजाले, दिए तो दिए पर दिए ना उजाले। हे विधाता, तुमने मुझे दीपक तो दिया, दिया तो दिया, लेकिन ऐसा दीपक, ऐसे दिया किस काम का कि जिस दिए से उजाला ही ना निकले। ये कहां का सिद्धांत है? जन्म कोई दे, 9 महीना पेट में कोई मां रखे और अंत में जब बच्चा पैदा हुए तो दूसरा उठा के लेके चल जाए। जन्म कोई दे और ललन कोई पाले, दिए तो दिए पर दिए ना उजाला। ये भी रो रही हैं, और जहां चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं वहां भी जसोदा जी की आंखों में आंसू। तो ये आप जानते हो, अगर आप हंस रहे हो तो 4 लोग हंसने वाले खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर आप रो रहे हो तो ज्यादा देर कोई आपके पास रुकेगा नहीं। इसलिए संत भी मथुरा को छोड़ करके सब लोग गोकुल चले आए। उसी में एक आपने नाम सुना होगा, रहीम जी, रहीम खान खाना। दोनों दृश्य को देखा, वहां भी रोना यहां भी रोना। तो जो लिखा कमाल का लिखा। रहीम खान खाना कहता है कि दीन चाहे करतार जिन्हें, सुख सो तो रहीम डरे नहीं डारे, उद्यम पौरुषु कीने बिना, धन आवतया तो ही हाथ पसारे, देव लखे अपनी अपना, विधि के कर्तव्य न जात है डारे,
और अंतिम लाइन जो लिखा कि बेटा भयो वसुदेव के गे है और दुंदुभि बाजत नंद के द्वारे। जहां खुशियां हैं वहां हजारों मिलेंगे, लेकिन जहां आंसू है वहां नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। वहां भी रुदन है, यहां भी रुदन है। जसोदा जी क्यों रो रही हैं? कुछ सखियां आई, गोपियां आई, 84 कोष में ब्रजमंडल है, सब बधाई देने आ रही हैं। जसोदा जी को देखा, 4 गोपियां आई, कहा मैया बलिहारी जाऊं, बधाई हो, तुम बड़ भागनी है। जैसे गोपियों ने कहा कि तू बड़ भागनी है, लाला भयो है, बधाई हो, तो बड़ भागनी है सुनकर के रोने लगी। तो सखियों ने कहा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। तो आंसू सोच के जसोदा ने कहा कि नहीं, तुमने गलत नहीं कहा, लेकिन एक शब्द चुभ गया। तुमने कहा कि बड़ भागनी हो। हाँ, कहा नहीं बेटा, अगर मैं बड़ भागनी होती तो जवानी में ही मेरे घर बेटा हो जाता। जिस उम्र में नाती खिलाने का हो और उस उम्र में हो तो वो अपने पुण्य प्रताप से नहीं हुआ है। तो सारी गोपियां खड़ी कि ऐसा क्या हो गया, तो बेटा कैसे हुआ अगर बड़ भागनी नहीं है? तो रोते हुए जसोदा ने कहा हमें सब पता है, तुम सब जितनी गोपियां हैं कार्तिक के महीने में जमुना मैया के तट पर सुबह और शाम दीपक जलाती थी। कार्तिक के महीने में तुलसी के नीचे दोनों टाइम दीपक जलाती थी और पूर्णिमा के दिन और रोज कहती थी कि हे गंगा मैया, हे जमुना मैया, हे लक्ष्मी माता, हे तुलसी माता, अगर मेरे इस पूजन से कोई पुण्य हो रहा है तो वो पुण्य 1 ग्राम हमें मत देना, वो सारा पुण्य जसोदा रानी की झोली में डाल दो जिससे उनके संतान हो जाए। तुम सब लोगों ने अपना पुण्य तपस्या अपन को दिया, उस प्रभाव से मेरे घर लाला भरा। हम इतने बड़ भागनी नहीं कि हमारे घर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उसी में एक भूल हो गई। होता क्या है, शादी हो या विवाह हो या कोई भी बड़ा फंक्शन हो, तो कभी कभी जो बहुत खास होता है वही भूल जाता है। सब जगह निमंत्रण देंगे, उसी को नहीं देंगे। इतना बड़ा कम से कम 1-2 एकड़ का आंगन, और उस आंगन में सैकड़ों आ रहे हैं, जा रहे हैं, बधाई पे बधाई दिया जा रहा है। अचानक नंद बाबा आए और नंद बाबा ने कहा जसोदा रानी से, देवी यहाँ सब गोपियां देख रही हैं, सब दिख रही हैं, हम सबको देख रहे हैं, गोपियां हैं, सब आई बधाई देने, लेकिन रोहिणी भाभी नहीं है। जो दूसरे गांव की हैं वो तो आ गई बधाई देने, लेकिन रोहिणी तो नंद बाबा के आंगन में ही है, घर में है, भवन में है। बाहर के लोग आकर के बधाई दे रहे हैं, लेकिन रोहिणी जी नहीं आई। मुझे लगता है कि तुमने बुलाया नहीं क्या? तो जो रोहिणी से ये जसोदा ने कहा कि अरे दैया मैं तो भूल गई, इसी में फंसी थी। होता भी है, आदमी भूल जाता है खास को। अब उसका 2 तरीका है। अब इनके यहाँ भंडारा है, बहुत खास आदमी हो, उनको भूल जाएं और 10 बजे कहें भैया गलती हो गई, तुम्हारे यहाँ चिट्ठी नहीं पहुंची, तुम मलाल खाएगा, माँ खाएगा कि सबको नहीं भूले, हमें भूल गए। यही प्रेम है, यही अपनापन है। दूसरा तरीका है, 8-9 बजते बजते सीधे उसके पास फोन करो, कहो क्या भैया तुम भी मेहमान बनना चाहते हो? तुम भी मेहमान बनना चाहते हो? तुम भी गांव के बनना चाहते हो, मोहल्ले के? अरे तुम तो हमारे दाहिने हाथ थे, हम तुम्हें दाहिना हाथ अपना मानते थे। मुझे तो लगा कि सुबह शाम हर प्रकार से तुम लगे रहोगे। भंडारा अभी 12 बजे है, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? चिट्ठी भेजे तब आओगे, डोली भेजे तब आओगे? जब अधिकार के साथ ऐसा बोलोगे तो उसका जो मांग खत्म हो जाएगा कि ये चिट्ठी कार्ड दूसरे को दिया जाता है, घर में कौन चिट्ठी क्यों काटता? जसोदा रानी से गलती हुई, रोहिणी ने कहा। तो नंद बाबा और जसोदा रानी दोनों गए,
फाटक हल्का बंद है। उत्तर की खिड़की खोल करके रोहिणी बैठी हैं और सुबह सुबह करके रो रही है। हो भी क्यों नहीं, जिसका पति जेल के अंदर हो, बसदेव, जिसका पति जेल के अंदर हो उसकी पत्नी हंस गा सकती है क्या? इसीलिए जो पतिव्रता नारियां हैं, जो मर्यादित जिंदगी जीने वाली नारियां हैं, उनके लिए शास्त्र ने कुछ बंधन बना दिए। क्रीड़ा शरीरम संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम। अगर पति नहीं है घर में, बाहर है, पति वियोगिनी है, तो उस स्त्री को जहां खेल हो रहा हो, नाच गाना खेल हो रहा हो, वहां नहीं जाना चाहिए। जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोग यही कहेंगे कि वो जेल में पड़ा है, वो बाहर है, ये देखो मस्ती ले रही है। समाजोत्सव दर्शनम, समाज में जो उत्सव मनाया जाता है, कभी कभी मेला लगता है, ये वो, उस मेले में भी उस महिला को नहीं जाना चाहिए। और सबसे ज्यादा हास्यम, इस सबको दिल में बिठा लेना। पति नहीं है, बाहर गया हुआ है या कुछ अनबन है, और आप महिलाओं के बीच में बैठ के हे कर रहे हो, लोग कहेंगे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी बदनामी होगी। हास्यम परगृहेयानम, बीच में रोड है, आप इस घर में, हम इस घर में, और आपका पति घर में नहीं है, कहीं बाहर है, 2-4 महीने साल के लिए है, और आप इस घर में बार बार दिन में 4 बार आओ जाओ, तो समाज की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं होती है। लोग यही कहेंगे इस घर में क्यों बार बार दौड़ करके आ रही है, कुछ चक्कर तो जरूर है। हास्यम परगृहेयानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका, ये जो सम्मानित स्त्रियां हैं, चरित्रवान स्त्रियां हैं, उनको इस स्वरूप को, इस सिद्धांत को मानना चाहिए। जसोदा रानी दरवाजा खोली, नंद बाबा गए तो देखा सुबह सुबह की रो रही है, खिड़की खुली है, क्योंकि पति जेल में है तो उत्सव करेगा। नंद जी ने कहा, रोहिणी भाभी, तुरंत अचकचा के आंसू पोंछा और पहुंच करके खड़ी हो गई। हाँ भैया, कहा सारे लोग आ रहे हैं ब्रजमंडल के 84 कोस के मेरे लाला को बधाई देने, आप घर में ही हो, लेकिन आपने मेरे बेटे को बधाई नहीं दिया। रोहिणी ने कहा कि नंद बाबा, मेरी उम्र लग जावे लाला को, जुग जुग जीवे, दिल से कहती हूं, लेकिन कृपा करके मुझे उन सब के बीच में ना ले चल। नंद बाबा ने कहा कि तुम्हारे दर्द को मैं समझते हूं, जिसका पति जेल के अंदर हो वो महिला कौन सा उत्सव कर सकती है। लेकिन भाभी एक चीज बताऊं, मेरा दिल कहता है बसदेव भैया जेल से छूटेंगे, तुम महारानी बनोगी, उत्सव फिर वापस होगा, खुशियां मनाई जाएंगी, लेकिन एक दर्द मेरे दिल में जीवन भर रह जाएगा। रोहिणी ने कहा, क्या कहे? वो ये कि अब से बूढ़े नंद के आंगन में दोबारा नंदोत्सव नहीं होगा। ये जो खुशी चल रही है, इस बूढ़े नंद के इस आंगन में दोबारा नंदोत्सव नहीं होगा, दोबारा उत्सव ऐसा नहीं होगा। मेरा दिल कहता है कि एक बार आकर के और मेरे लाला को तुम आशीर्वाद दे दो। जैसे इतना कह करके आंखें दबदबाई, निकलने लगे तो एक मीठी सी आवाज आई, मैं तो मैया तेरा ही बेटा हूं। ठाकुर जी तो उसी वंश परंपरा में है ना, देवकी और रोहिणी के, तो मैं तो तेरा ही बेटा हूं। और जब ये मीठी आवाज कान में आई तो वैष्णवी माया ने कहा, अब विलंब नहीं करो, अवसर बार बार नहीं आता। तो माँ ने कहा कि जब मेरा ही बेटा है ऐसा, तो चलो बेटे को आशीर्वाद देने में क्या बुराई है। जो त्यजेत प्रोषित जो भर्तृका होती हैं वो बहुत सजती नहीं है, सजना बजना, जो बहुत पति के ना रहने पर या कहीं विदेश है और वो बहुत श्रृंगार करे तो समाज इसको इजाजत नहीं देता। लेकिन रुक्मिणी जी के, रोहिणी जी को जब देखा है तो व्यास जी ने बहुत सुंदर शब्द कहा, रोहिणी च महाभागा
जो रोहिणी माता है ये मन में एक भाव जगा कि नहीं चलो हम चलते हैं। सुंदर श्रृंगार किया, 9 लखा हार पहना और पहन करके पीली साड़ी जब सैकड़ों स्त्रियों के बीच में आई, बेचारा दिव्य बासहा कंठाभरण भूषिता, गले में सब आभूषण पहने हैं आई। और जैसे आई तो लाला को देखकर कोई कहा कि देखो दूसरी माँ आ गई है, इनको देख। होता है ना कि एक एक गोदी में ले लेते हैं, तो रोहिणी जी अपने गोदी में जैसे ली, कंधे पे रखा और रख करके जब गुनगुनाने लगी तो ठाकुर जी हंसने लगे, हे शुरू की। और उस गीत में आशीर्वाद क्या दिया, दुख है तो अंदर रखो लेकिन समाज के सामने प्रकट नहीं करो कि मुझे दुख है। ऐसा निर्मल मन हो, निर्मल चेहरा हो, अंदर कितना भी दुख है लेकिन बाहर कोई ये ना एहसास कर पावे कि हाँ तुम बहुत दुखी हो, थोड़ी देर के लिए करना पड़ता है। तो रोहिणी अपने कंधे पे रखी और धीरे से थपकी देना शुरू किया और जो कहा, जियो नंद लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, सब लोग बोलो आनंद से, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हरि बोल। मथुरा से आए नंद लाला, 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 ब्रज गोपियन से पड़ गयो पाला, ब्रज गोपियन से पड़ गयो पाला, जियो नंद लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। कितना सुंदर बेटा हो, पूरा शरीर मीठा मीठा हो, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, और गोपियां बीच में हो तो कौन महिला ऐसी है जो बोले कि हम नहीं खिलाना चाहते रहने। संयोग से नंद जी की बहन जिसका नाम है सुनंदा, वो भी उस महफिल में है, जो लोरी गा रही है, वो नाच रही हैं। ठाकुर के मुस्कान को देख के पागल हो गई और कहा कि थोड़ा मेरे को दे दो, मैं भी प्यार कर लूं। तो रोहिणी बहुत भोली है, रोहिणी ने उठा के दे दिया और जैसे दिया और कंधे पे सुनंदा रखी और वो नाचने की कोशिश करी, तो ऐसे ठाकुर जी टें रोना शुरू कर दिया। सुनंदा ने कहा, अच्छा मैया के गोदी में फूल खिले हैं और फुआ के गोदी में कांटे खिले हैं। तो ठोकते ठोकते जो कहा, मत रो मेरे कान्हा,
हुए बच्चे को दो जगह चाहिए, या तो माँ की गोदी हो या पालना हो, उसी में डाल के झुलाओ। पहले के जमाने में जब बेटियों को विदा करती थी माताएं तो 2-3 चीज देती थी। आज के 70 साल की पहले की बात बताता हूं। जब बेटी को विदा करते थे तो जो देना था वो तो देती ही थी, साथ में पंडब्बा देती थी कि ससुराल में जाएगी, पान खाएगी, कट्ठा तमाकू जो भी चूना रखा के पंडब्बा पहले देती थी। और उसके पुराने और आगे जब बेटी को विदा करती थी तो पालना भी देती थी। बात समझना कि बेटी जा रही है, अगर बेटा बेटी कुछ होवे तो नानी के पालने में पहले इसको झुलाया जाए, ये प्यार होता था। लेकिन दुर्भाग्य था कि यशोदा रानी जब विदा होकर के आई, पालना भी साथ में आया, इतने बरस बीत गए लेकिन उस पालना को खोलने का समय नहीं मिला। अब 40 साल 50 साल से अगर पालना रखा हो, खुला ना हो और उसको खोलोगे वो कैसे बोलेगा? सब में जंग लगे हैं, जैसे रहट चेकों चेकों करता है। ठाकुर को उठा के उसी नानी वाली पालना में डाला गया और डोरी पकड़ के जब लगी खींचने तो उस पालने से आवाज आ रहा है। भक्त लिखता है कि देखो चर मर करे पलना, देखो चर मर करे पलना, देखो चर मर करे पलना, देखो चर मर करे पलना। ब्रजवासी कहे जियो जियो ललना, ब्रजवासी कहे जियो जियो ललना, ओ ब्रजवासी कहे जियो जियो ललना, ब्रजवासी कहे जियो जियो ललना। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। पूरा आनंद भरा है। चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। जय हो। सारे जहां में फैला उजाला, धरती पे आई चमक चांदनी। सारे जहां में फैला उजाला, धरती पे आई चमक चांदनी। तो हजारों में सितारों में तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है। लंबी हो तेरी उम्र, लंबी हो तेरी उम्र, हम सबका अरमान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। इतने सुंदर मेरे प्रभु हैं, कौन नहीं प्यार करना चाहेगा, कौन नहीं उनको गोदी में उठाना चाहेगा। जब ज्यादा भीड़ हो तो ज्यादा आदमी एक दूसरे को नहीं, अपने अपने धुन में सब मस्त रहते हैं। अच्छा, भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ था? अष्टमी को कि नवमी को? अष्टमी को हुआ था ना? कितने लोग जानते हो अष्टमी को हुआ था? कैसे जानते हो?
अष्टमी के दिन केवल वसुदेव और देवकी के लिए हुआ था, लेकिन दुनिया के लिए नवमी को सुबह हुआ है। क्यों? ये मायाधारी मेरा परमात्मा है, लीलाधारी है, तो 8 की जो संख्या है ये मायावी संख्या है। इसको बढ़ाना चाहोगे ये टांग पकड़ के नीचे खींच लेती है। जैसे 8 दूना 16, 6 1 7, 8 3 24, 4 2 6, 8 5 40, लेकिन जैसे 8 9 को छूता है वैसे छलांग लगा देता है। 8 9 72, 7 2 9, और 9 एक ऐसी संख्या है कि लाख खोपड़ी फोड़ डालो, ऊपर करो नीचे करो, लेकिन ना घटेगा हाई नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। 9 दूनी 18 करोगे, 8 1 9, 9 9 81 करोगे, वहां भी 9, 9 2 90, वहां भी 9। इसलिए पूर्ण परमात्मा नवमी का ही चुनाव किया है। संसार के लिए तो अष्टमी के आधी रात्रि में आया है, लेकिन सुबह जो नंदोत्सव हुआ है वो नवमी को पूर्व हुआ है। नवमी पूरा उत्सव मनाया गया, दशमी उत्सव मनाया गया। ठीक एकादशी के 10 बजे नंद के आंगन में भगवान भोलेनाथ प्रवेश कर गए। अलग निरंजन कितने महात्मा आए चले गए, सबको जो लेना था दिया चले गए, लेकिन आज दूसरे किस्म का महात्मा आया है। यशोदा रानी ने देखो कोई महात्मा आया है, दे दो। दासी ने देखा कहा मेरी हिम्मत नहीं जाने की। क्यों? कि वो विचित्र बाबा है, खोपड़ी की माला पहने हैं, सांप है, बिच्छू है, बाघंबर है, वो तो अघोरी लगता है मां, डर लगता है उसके पास जाने में। तब तक भगवान ने कहा, ये शिव ने, कि जसुदा तेरे द्वारे ओ मैया तेरे द्वारे एक बाला जोगी आयो रे, बाला जोगी आयो, एक बाला जोगी आयो रे, बाला जोगी आयो। यशोदा तेरे द्वारे मैया तेरे द्वारे, मैया तेरे द्वारे, मैया तेरे द्वारे बाला जोगी आयो रे, बाला जोगी आयो, एक बाला जोगी आयो रे, बाला जोगी आयो। यशोदा जी ने कहा, है तो बाबा ना? कहे हाँ बाबा है। अपने हाथ से सोने के थाल में हीरे जवाहरात असरफी भरी, और ऊपर से सीढ़ी से जब नीचे उतर रही हैं, सामने जब भोलेनाथ को देखा तो ये सूरदास ने लिखा है, ले भिक्षा नंद रानी लिखनी, मोतियन थार भरायो, ले भिक्षा भिक्षानंद रानी निकली, मोतियन थार भरायो, ले भिक्षानंद रानी निकली, मोतियन थार भरायो।
देख रहे हैं टुकर टुकर। भगवान ने कहा मैया ये हीरा मोती किस काम का? जो श्मशान का घाट शरीर पर लगावे उसको सोने की जंजीर किस काम की? ये क्या करूंगा? तू क्या चाहिए बाबा? ना चाहिए हमें हीरे मोती मोतियन थार भरायो, ना चाहिए हमें हीरे मोती मोतियन थाल भरायो। अपने लाली को दरस करा दे, अपने लाल को दरस करा दे, अपने लाली को दरस करा दे। जो कि दूर से आयो रे बाला, जो कि आयो जसुदा तेरे द्वारे मैया तेरे द्वारे बाला जोगी आयो रे बाबा जोगी आयो। ये मेरे प्रभु अघोर रूप में शिव खड़े हैं। माँ ने कहा कि बाबा भिक्षा कम हो तो और ले हमें ले लो, लेकिन लाला को तो ना दिखाना। लाला को तो ना दिखाऊं। तो शिव ने कहा इतने लोग आके चले गए, सब देखे, मेरे में क्या कमी है? भगवान से कहा भोलेनाथ ने कि मेरे दिल में रहने वाले, मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों है? मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों है? मेरे दिल में रहने वाले नकाब क्यों है? मेरे दिल में रहने वाले, मेरे दिल में रहने वाले, मेरे दिल में नकाब वाले, मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों है? औरों से कुछ न पूछा। कितने लोग आए चले गए दर्शन करके, औरों से कुछ न पूछा, औरों से कुछ न पूछा, मुझसे नकाब क्यों है? औरों से कुछ न पूछा, मुझसे नकाब क्यों है? मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों है? दिल में रहने वाले मुझसे नकाब क्यों है? सारे देवता आए, दर्शन करके चले गए। मैं उतनी दूर कैलाश से आ रहा हूं और मैया क्योंकि दर्शन नहीं कराएंगे? शिव ने कहा देख भैया हम अघोरी हैं, और अघोरी जो ठान लेता है वो कर डालता है, क्योंकि योगी का हट सबसे बड़ा हट होता है। तो यशोदा मैया ने कहा कि बाबा मैंने सुना है नारी का भी हट होता है, स्त्रिया हट भी होता है, स्त्री हट होता है। शिव ने कहा बिना देखे हम जाएंगे नहीं। मैया ने कहा तो बाबा खड़ी तपस्या करो, लाला को तो ना दिखाऊं। शिव ने कहा मैया मैंने कहा मैं अघोरी हूं, मैं जाऊंगा तो फिर तू बुलाएगी मेरे को तब मैं आऊं, इसके पहले ना आऊं। कहे ठीक है बाबा। धीरे से खप्पर उठाया, खप्पर में से भभूति निकाली और ठीक दरवाजे के ऊपर फेंक दिया। ले मैया अब तो अघोरी का चमत्कार दे। भस्मी फेंक कर त्रिशूल उठाए और शिव धीरे से आंख बंद किए चले। आप कभी जब नंदगांव गए होंगे तो नंदगांव से उत्तर में ठीक 1 किलोमीटर पे एक शंकर जी का मंदिर है जिसको आशीश्वर महादेव कहते हैं। शिव जाकर के बैठ गए आशा लगा करके
कि दर्शन तो करना है, वो ठाकुर बुलाएगा तो जरूर बुलाएगा। और जैसे ये महात्मा ये संत निकले शिव, तैसे ठाकुर जी रोने लगे, टे 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 रोना शुरू। अब इतनी उम्र में बेटा हुआ है और एक बार चीख दे बेटा तो माथा कलेजा निकल जाता, अरे क्या हो गया है। तुरंत गुरुदेव को बुलाया गया, कुछ लग गयो है। गुरुदेव आए, जो भी अंतर मंत्र था झाड़ फूक किया, लेकिन रोना बंद ही नहीं हुआ। पागलों की तरह जसोदा रानी निकली अपने भवन से, और जो गांव में स्त्रियां होती हैं ना, उन सब के पास, मेरे बेटे को नजर लग गयो है, नजर लग गयो है, कोई झाड़ फूक करने वाली हो तो बताओ, कुछ उपाय बताओ, नजर लग गयो है। और सूरदास ने इस दृश्य को देखा, बहुत प्यार से लिखा कि काहू जोगिया को नजर लगो है, मेरो कुंवर कन्हैया रोवे, काहू जोगिया को नजर लगो है, काहू जोगिया को नजर लगो है, मेरो कुंवर कन्हैया रोवे, मेरो कुंवर कन्हैया रोवे, काहू जोगिया को नजर लगो है, काहू जोगिया को नजर लगो है। घर घर जाए जसोदा रानी, सबको विपत सुनावे, जिस पर शिव ही जादू कर दिए हो उसको ठीक कौन कर सकता है बिना शिव से। इसलिए कहीं कोई काम नहीं किया, जब झाड़ फूंक तो फिर लौट करके रोने लगी, लाला को का भयो, लाला को का भयो। दासी ने कहा मैया, कहे हाँ, कहे वो जो अघोरी कह रहा था कि अब तू बुलावे तो मैं आऊं, वो कुछ भभूति फेंक करके गया है, कुछ जादू करके गया है मैया, उसको तो वही ठीक कर सकता है लाला। यशोदा ने कहा चलती जा जल्दी, अब बुला करके ला, अभी दूर नहीं गया होगा, पास में ही होगा। भगी उत्तर की तरफ, भोलेनाथ बैठे हैं, बुलाना तो पड़ेगा, तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा यार। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, या तो कार्य की सिद्धि करके जाऊंगा या शरीर छोड़ के जाऊंगा। बैठ गए शिव। दासी ने कहा आपके भाग्य खुल गए। शिव ने कहा भयो, कहा लाला रोए रहे हो है, मैया बुला रही है, चलो। त्रिशूल उठाए और मस्ती से, यही राम में कृष्ण के चरित्र में यही अंतर है। जब राम जी के यहाँ गए थे तो ब्राह्मण बन करके गए थे, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो। वहां शंकर शर्मा बन के गए थे अयोध्या में, लेकिन यहाँ तो जैसे थे वैसे। कहे क्यों? कहे जो नंगा है वो चंगा है, काहे को बेश बुलाया गया, अंदर गए, प्रवेश किए, फिर खड़े हो गए, अलग निरंजन। थर थर कलेजा माँ का कांप रहा है, कांप रहा है। बच्चे को आंचल से ढक करके लेके आई। नीचे शिव थोड़ा सीढ़ी पर ही खड़ी हुई और आंख में आंसू है। कहे बाबा विनती करूं? हाँ मैया बोल। कहे लाला को देखियो लेकिन टकटकी लगा के मत देखियो, लाला को देखियो टकटकी लगा के मत देखियो। शिव ने कहा अब तो सब मेरी मुट्ठी में। कहे देख मैया, अगर पहली बार आया था तो दूर से दिखा देती तो काम चल जाता, अब तो मंत्र लग गयो तो कैसे जावेगो? कि जब तक मेरी गोदी में न आवे तो जाएगो ही नहीं। चक्कर आने लगा। तू डर काहे को रही है? कहा ये भूत प्रेत, ये खोपड़ी, ये सब सांप, डर न लगे बाबा। और ये ना रहे तो कहे तो कोई खतरा ना है। कहे मैया तू आंख बंद कर। और जैसे जसोदा रानी ने आंख बंद किया, शिव ने चुटकी बजाई, ऊपर चंद्रमा सफेद, गंगा
सफेद, गले में जो सांप था वो भी फूल की माला बन गया, जो खोपड़ी है वो बड़े बड़े कमल के फूल की माला बन गए, बाघंबर भी फूलों का बन गया। अब आप बताओ शिव कैसे लग रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, शिव जी काले हैं कि गोरे हैं? आप लोग बताओ। चलो ऐसे पूछ लेते हैं, जिनको लगता काले हैं तो थोड़ा सा हाथ उठा दो कि काले हैं, और जिसको लगता है गोरे हैं थोड़ा वो भी हाथ उठा दो। सब लोग इसी लफड़े में रहते हैं कि शिवलिंग काला है तो शिव भी काले होंगे। हरि और हर में यही अंतर है। हरि काला नहीं है, हमारे राम जी काले नहीं है, ध्यान रखना। काला कलर अलग होता है और श्याम कलर अलग होता है। न श्याम है न काले हैं, तो किस कलर के हैं? अब न काले हैं न श्याम है, तो बीच का तो कोई कलर होना चाहिए ना। नीला भी तो नहीं कहा जा सकता, तो कैसे हैं ये? आप जनकपुर के सिखियों से आप एक लाइन सुनो। वहां पूछा था कि दूल्हा कैसा है, तो सखियों ने जनकपुर की कही कि सरसों के कलीसिया, पीली सरसों का फूल देखे हो, जानकी जी वैसे, राधा रानी जी वैसे। सरसों के कलीसिया ज्योतिया महान है, ज्योतिया महान है के तीसी फूलवा। तीसी, तीसी माने अलसी, अलसी का तो फूल देखे होंगे, गजब का। के तीसी फूलवा रंग दुल्हा सुहान, तीसी फूलवा रंग दुल्हा सुहान, तीसी फूलवा। जय हो। रंग दुल्हा सुहान तीसी फूलवा। क्या कमाल की खोज है। राम जी काले भी नहीं है, राम जी गोरे भी नहीं है। अब तीसी के फूल के कलर को कौन सा कलर बोलोगे? नीला मुजस्यामल को मलांगम। नीला कमल और तीसी का कलर दोनों एक होता है। शिव सफेद हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम। अब पैर से लेकर सिर तक आभूषण भी सफेद, सांप भी माला बन गए सफेद, गंगा भी सफेद, चंद्रमा भी सफेद, और उसमें खोपड़ी लाल कमल के फूल की माला बन गई, बाघंबर भी फूलों का बन गया। यशोदा रानी ने से कहा मैया आंख खोल, और जैसे मैया ने आंख खोला तो देख के हंसी, बाबा तुम इतने अच्छे इतने प्यारे लग रहे हो है, तो ऐसो पहले काहे को नहीं आयो? अब ले लो, अब कोई दिक्कत ना है। खुशी खुशी नीचे आई और आकर के भगवान शंकर को दे दिया। ठाकुर जी को गोदी में उठाए। मैया ने कहा कि बाबा संभाल के रखियो। कहा मैया तू आंखें बंद कर तो मैं प्यार करूं। यशोदा ने जैसे आंख बंद करी फिर वही सब कुछ हो गया। वही खोपड़ी की माला, वही सांप, वही बिच्छू, सब कुछ वही। और यशोदा राम जैसे आंख खोल करके देखा तो ऐसे लगी कहा अरे बाबा कहाँ भयो, अरे बाबा कहाँ भयो। शिव ने कहा मैया तू डर मत, ये अघोरी कह रहे हो है कि आज से जब तक ये रहेगा धरती पर कभी इसको नजर नहीं लगेगी।
उसी अघोरी हाथ में निकाला वही भस्मी और कहा देख मैया जादू अलाए जाए बलाए जाए टोना जाए टोटका जाए ये जाए वो जाए फूंक करके शरीर पे लगा दिया प्रभु के। इसकी चर्चा आगे आप करेंगे। लगा दिया और लगाने के बाद कांपने जब लगी का देख मैया अब ले गोदी में। जसोदा रानी को गोदी में दिया और सूरदास जी कहते हैं 7 बेर परिक्रमा करके श्रृंगी मधुर बजाया। 7 बार परिक्रमा किया है और फिर इसके बाद में श्रृंगी निकाला है, श्रृंगनाद किया, कैलाश की तरफ चले। एकादशी बीती, द्वादशी बीती, त्रयोदशी के बाद छठी के दिन नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी। चतुर्दशी को छठियाया जाता है, यानी छठी का बच्चों का दिल होता है, छठियाते हैं। आज ठाकुर के छठियाने का समय, नाच गान तो शुरू है। नंद बाबा ने 8 थाल में असरफी भराया और कंस के यहाँ गए। क्यों? कि जब किसी लोभी को खुश करना हो तो उसको इतना दे दो कि उसका मुंह ही बंद हो जाए, तो गोली न पाए। क्रूर है, राजा है। 8 असरफियों को जो देखा थाल में भरा हुआ, तो नंद बाबा किस खुशी में कि आपकी कृपा से मेरे घर में लाला भयो है, तुम बधाई लाए। पाले खार को देखा, कहा तुम्हारा बेटा जुग जुग जीवे। भगवान मुस्कुराए, मामा ठीक कह रहे। 2-3 थालियों को जब भरा हुआ देखा तो कहे कि तुम्हारे बच्चे के जितने दुश्मन हैं सब मर जाएं। ठाकुर जी ने कहा बहुत जल्दी है क्या? ज्यादा धन पाकर के ज्यादा आशीर्वाद देने वाला, मंदिर में बैठा पुजारी ज्यादा पैसा देख करके लड्डू ज्यादा देने वाला, जान लेना कुछ ऐसी जगह हैं जहां समता की आवश्यकता होती है। एक गरीब जाए हाथ फैला दे तो उसको शरणार्थ दे दो, और एक सेठ जाए 1100 रुपया पकड़ा दे तो उसको लड्डू बंद करके डिब्बे में उसको लड्डू पकड़ा दो, इसका मतलब है व्यापार कर रहे हो। अरे एक रिक्शा वाला जाए तो भी उसको वही देना है, और एक उसको भी वही देना है तुम्हें। हाँ, कोई प्रसाद लेकर के जाए कि भोग लगा दो, वो अलग बात है। तो मंदिर में समता होनी चाहिए। डॉक्टर के यहाँ जाओ, उसके अंदर भी रोगी को देखकर हिंदू मुसलमान की भावना नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर भी समता होनी चाहिए। क्योंकि सुखेन वैद्य ने भगवान राम से कहा था कि दुश्मन के वैद्य पर आपने विश्वास कैसे कर लिया? तो राम जी ने कहा था माफ करना महात्मन, हमारे यहाँ कहा गया है औषधि जानवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। वैद्य नारायण का रूप होता है। हम दुश्मन का वैद्य नहीं लाए हैं, हम एक वैद्य को, एक भगवान को लाए हैं। वैद्यो नारायणो हरि, वैद्य नारायण का भगवान का रूप होता है। लोग कहते नहीं डॉक्टर नहीं, आप भगवान मारे हो। समता वहां होनी चाहिए। इधर नंद जी वहां बात कर रहे हैं, फिर कहे थोड़ा वसुदेव भैया से मिलने। कंस ने कहा हाँ जाओ जाओ मिल लो। एंट्री हो गई, वसुदेव जी को देखा है। नंद बाबा ने कहा मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे सारे बच्चे मार डाले हैं। तो वसुदेव जी गंभीर होकर के बोले, कहा नंद भैया कोई चिंता मत करो, क्यों कि तुम्हारे घर में जो लाला है वो हमारा ही तो लाला है। होता है ना, ये जो तुम्हारे घर का लाला है हमारा ही तो लाला है। व्यवहार जगत में ऐसा कहते हैं। अभी आपसे पूछें, और आप बहुत भूले मिले हो, खूब घुटे घुटाए हो, आपसे पूछें कि सेठ ये घर किसका है, तो अगर आप बुद्धिमान हैं तो कभी नहीं कहोगे मेरा है। सेठ ये घर किसका है? महाराज जी आपका है। ये बच्चे किसके हैं? आपके हैं, आशीर्वाद दो। ये बेटी किसकी है? आपकी। माँ किसकी है? आपकी। ये बीबी किसकी है? कहेगा ये मेरी है, और सब आपकी, ये मेरी है। तो होशियार जो वक्ता होता है, बहुत ढंग से बातचीत करने वाला, उसकी बातें कुछ अलग ढंग की होती है।
वसुदेव जी ने कह दिया कि जो लाला तुम्हारे घर में भयो हो तो मेरा ही बेटा है। यद्यप वसुदेव ने सत्य कहा, लेकिन नंद जी ने कहा हाँ हाँ वो तो आप सबके पूर्ण प्रताप से भयो है। और इधर पूतना ठाकुर को मारने के लिए 12 बजे दोपहर में पहुंच गए। सब गोपियां अपने अपने घर में चली गई हैं। चौपाल लगा है, सारे ग्वाल बाल बाहर बैठे आनंद ले रहे हैं, घूंघट में हैं। आज भी ब्रजवासियों का सिस्टम है कि 80 साल की बुढ़िया होगी तो भी यहाँ तक घूंघट उसका रहेगा, उसका घूंघट रहेगा। आज मैंने एक लेख पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी मुसलमान ने लिखा कि आप लोग हमारे व्यवस्था पे इतना जलते क्यों हो? आप अपनी कमियां क्यों नहीं देखते? अगर आप हिंदू हो, कौन कहता है कि आप माथे पे चंदन ना लगाओ? कौन कहता है कि आप मंदिर में ना जाओ? हमारे 3 साल का बच्चा 4 साल का, उसको लेकर के हम मस्जिद में जाते हैं और नमाज पढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। वो सारा जीवन बच्चा नमाज पढ़ता है, लेकिन तुम्हें कौन रोका कि तुम अपने बच्चे को मंदिर लेकर के न जाओ? कौन कहा कि तुम मंदिर में लेके ना जाओ, तुम हिंदू संस्कार उसको ना दो? हमारे यहाँ हिजाब की चर्चा होती है कि हिजाब में तुम्हें दिक्कत होती है, तो तुम अपने घर के बहू बेटियों को देखो। एक स्त्री जब मांग में सिंदूर लगाती है, माथे पे बिंदी लगाती है तो सुंदर लगती है। कौन कहा कि तुम्हारे घर की बहुएं सिंदूर न लगावें, बिंदी न लगावें? कौन कहा? कौन आपसे कहा कि आप चोटी न रखो? कौन कहा आपके बच्चे आपके मंदिर में रोज ना जाएं? आप स्वयं अपनी परंपरा संस्कृति छोड़ रहे हो और दोषारोपण दूसरे पे कर रहे हो। बहुत अच्छा। वो भाव हमें भी होना चाहिए। तो प्रसंग पे आओ, दिल का गुबार है, बहुत आगे निकल जाएगा, वहां नहीं जाना है। यही नंद बाबा उधर से आ रहे हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। शंकर भगवान की। निवेदन कर रहा था संस्कार को लेकर। चौपाल लगा है, सब ग्वाल बाल बैठे हैं। आज 16 साल की वो पूतना सुंदर श्रृंगार करके घूंघट निकाल करके आई। अभी तक तो ठीक था, लेकिन अब इसके बाद जैसे अंदर प्रवेश करी तो अभी तक ठाकुर जी तो सो रहे थे, बैठे खेल रहे थे, लेकिन जैसे उसने कदम रखा वैसे आंखें बंद कर दी। इस पे संतों का बड़ा मत है। इस पापिनी को जो दाहिनी आंख है ये सूर्य पथ को जाती है, बाईं आंख ये है दक्षिण पथ को जाती है, जिसको पितरलोक और देवलोक कहा जाता है। दोनों ने कहा हम अपने मार्ग से इसको नहीं जाने देंगे। भगवान आंख बंद करके सोचते हैं कि कौन ऐसा पुण्य ये किया है कि जो मुझे दूध पिलाने आ रही है, मारने के लिए आ रही है। तो आंख बंद करके जब देखा तो पता लगा ये बलि की बेटी है, ये बलि की बेटी है। जब मुझे वामन रूप में देखा तो पुत्र कामना इसके अंदर आया कि सब गोदी में दूध पिलाने को मिले तो कितना अच्छा लगेगा। भगवान ने कहा तेरे बाप से पहले तुझको दे। और जब विकराल रूप देखा तो कहा कि इसको तो मार डाला जाए वही ठीक है। भगवान ने कहा यह भी तमन्ना पूरी करो। जसोदा रानी जैसे देखी तैसे खड़ी। लाली कहां से आई तो धीरे से कहा मौसी पाए लागो। जसोदा जी ने बिठाया, बेटा तुम मुझे मौसी काहे को बोली? तो बोली कि मेरी माँ और तुम दोनों बचपन के सहेली रही हैं। ये जो बेटियां होती है छोटी छोटी, एक टाफी से दोस्ती करती है, एक टाफी तुम खा लो आधा हम खा लेते हैं, तुम्हारी सहेली होगी। इनका एक स्वभाव होता है सहेली बनाना। मेरी माँ और तुम बचपन के सहेली रही हैं। मेरी माँ मर गई और वो बोली कि अगर यशोदा मेरी बहन है, अगर कोई बेटा होए तो तू बधाई मेरे तरफ से देने जरूर जाइए।
खुश हो गई। बहुत सी सहेलियां होती, कोई होगी लाली इतनी धूप में तू आई है, तू बैठ, मैं तुझे लस्सी बना के लाती, छाछ लाती। और जैसे चली तैसे उसने कहा कि लाला को प्यार तो कर लूं। कहा सोए रहे हो, कहा दिखा तो दे, कहा पालनों में है। आज का जमाना होता तो मिक्सी से 2 मिनट में बन जाता। अब वो ब्रजवासी और गांव के रहने वालों को गंवारन कहा जाता है। वो छाछ बना रही हैं, मथा रही हैं, बेटी दूर से आई है और इधर पूतना धीरे से ठाकुर को गोदी में उठाई, आंचल से ढका और जैसे दूध पिलाना शुरू किया। अब दूध हो तब न कोई पिए, तो जहर लगा के आई है। तो ठाकुर ने कहा पिला रही है तो कुछ ना कुछ तो पिएंगे ही तेरे शरीर का। तो दूध नहीं, ये प्राण तो है। अब जैसे प्राण खींचना शुरू किए, जैसे बिलबिला उठी, चिल्ला भी नहीं सकती, धीरे से कहती है छोड़ दे छोड़ दे। सामुंच मुंचाल मिते प्रभा, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसी जी तुम गलत बोल रही हो। दुनिया की रीति है, दुनिया पकड़ती है तो छोड़ देती है, लेकिन हम में यही कमी है, अगर हम पकड़ लेते हैं तो अंतिम दम तक नहीं छोड़ते। और तुमने पकड़ाया है तो हम कैसे छोड़ें? छुड़ाना चाहती है, मुख अलग कर ही नहीं रहे हैं, दर्द बेतहाशा हो रहा है, उठा के गोदी में भगी। ग्वाल वालों ने कहा कोई आई होगी, छोरी जा रही है। थोड़ी मुश्किल से 100 मीटर 200 गई होगी, जब प्राण निकलना शुरू हुआ तो बिलबिला उठी और इतना विशाल स्वरूप बनाया। 2-2.5 किलोमीटर का मान लो, जहां तक जा सकती थी प्राण निकलते निकलते। इसके बाद धड़ाम से गिरी, कितने पेड़ टूट गए, कितना आवाज, सारी गोपियां दौड़ी, का भयो का भयो का भयो। और जसोदा रानी वही गिलास लिए घूम रही। लाली कहाँ गई? ले छाछ पी ले, तेरे लिए बना के लाई हूँ। क्या पता ये लाली नहीं, ये काली बन के आई थी। लो आ गई राक्षसी पूतना, माया जाल बिछाने। काला माया जाल बिछाने। ओ माँ से बालक छीन के ले गई, विष भर दूध पिलाने। कान्हा विष भर दूध पिलाने। तेरी शक्ति का अनुमान कर न पाई ओ नादान। तेरी शक्ति का अनुमान कर न पाई वो नादा। जिसको मारा तूने उसको दिया तारू की लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई मार, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने ओ श्यामा, तू ही जाने, तू ही जाने ओ श्याम तू ही जाने। सारी दुनिया के पालनहार की लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई मार, लीला तेरी तू ही जाने। गोपियां पैर को देखा है मोटे मोटे, उसी के आधार पर आगे बढ़ी। बहुत दूर तक जाना पड़ा तो देखा वो चित पड़ी है और उसके सीने पे ठाकुर जी बैठ के कूद रहे हैं। तो जैसे कह रहे हो कि तू तो दूध पिला रही थी, मैं पी रहा था, तू मर गई तो मैं क्या करता। गोपियां झटक के उठाई, उठा के जल्दी लेकर के घर में आई जसोदा के आंगन में। सबसे पहले राक्षसी ने छुआ है, ये गंदा हो गया, स्नान करा। अच्छा एक बात बताओ, माताएं बहनें बैठी हैं, आपका बेटा अगर उसके शरीर में मैल लग जाए तो आप लोग तो स्नान कराते होंगे, कौन सा साबुन लगाते हो?
इतने पागल हम हैं। बेबी सो क्यों? कोमल बच्चे की त्वचा छिल न जाए, वो जिंदगी भर बेबी बना रहता है। जंगल में लौकुश को कौन सा बेबी सांप लगा था? हम आप लोग पैदा हुए थे, कौन सा बेबी सांप तो पैदा हुआ था? वही उबटन, वही मुकुआ लगा करके रगड़ के पटक के इसके बाद लेटा देती थी माँ, गहरी नींद आती थी। लेकिन बेबी सांप 80 साल का बुढ़ा बैठा है, आंख से दिख रहा है, चश्मा नहीं लगा है, लेकिन आज तो 5 साल 7 साल के बच्चों भी चश्मा लग गया। क्यों? बेबी सांप। एक निवेदन मेरा है, इस प्रसंग को ध्यान से सुनना, सुनने के बाद लगे कि हाँ कुछ ऐसा करना चाहिए तो जरूर प्रयास करना। गोपियों ने काम किया, गौशाला में गई, बाल्टी लेकर सैकड़ों गैया बंधी थी, उन गैयों का गोमूत्र इकट्ठा किया और ठाकुर जी को बिठाकर पूरे गोमूत्र से स्नान कराया, क्योंकि गोमूत्र ठंडा होता है। स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध पानी से स्नान नहीं कराया, ध्यान रखना। गोमूत्र से शुद्ध दुनिया में कुछ होता ही नहीं है, पानी से नहीं, गोमूत्र से स्नान करा करके फिर पाउडर लगा दिया। कौन सा पाउडर? पॉन्ड्स। ये गंवारन है, गांव की है, आप शहर की हो इसलिए नागरी हो। गांव शहर में यही अंतर होता है। गांव की रहने वाली जो स्त्री है उसको गंवारन कहते हैं और नगर में रहने वाली स्त्री को नागरी कहते हैं। एक गंवारन की कथा सुना। गोमूत्र से स्नान के बाद फिर और पानी से स्नान नहीं कराया। सुखदेव स्वामी कहते हैं गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सर्वका। पुनर्गोरज अर्भकम, ये जहां गैया बंधी थी, गैयों के खुराई की मिट्टी उठा के लेके आई, शरीर मूत्र से गीला है और उसी के ऊपर ठोंक दिया वही पाउडर, गाय के चरण की मिट्टी। क्यों? ये जो गर्मी ये निकाल लेगी। और इतना ही नहीं, कुसा मंगाया, लोटे में जल लिया, यमुना जल, और वो गोपियां जो अनपढ़ हैं, गंवारन हैं, वो झाड़ रही हैं। अगर हम पूछें कि इसमें जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, इसमें कितने को महामृत्युंजय याद है? कुछ होंगी। गायत्री मंत्र कितने को याद है? पक्का? गायत्री मंत्र में कितने अक्षर होते हैं? 24 अक्षर परम पुनीता। लेकिन आपने कभी गिना? एक बार गिन के देखना। ये मेरा दावा है, इसमें 1% ही 24 अक्षर गिन के बता सकते हैं, 99 नहीं बता सकते। रियल में आप गिनोगे तो 23 अक्षर ही आता है, 24 नहीं आता, लेकिन है 24। अब वो कैसे 24 बनता है? जो सत्संग में बैठा है, जो विद्वानों के बीच में रहा है, वही 24 ने कलम कापी लेके कल आप गिन लेना। एग्जाम में पूछा गया था कि 24 अक्षर गायत्री के लिए कुछ ऐसे मंत्र तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बेटे को नजर लगे तो आप झाड़ सकते। मंत्रों में बहुत क्षमता होती है। कोई मंत्र ना आता हो, अगर गायत्री मंत्र ही आप पढ़ते हो, 2 माला 1 माला रोज जपते हो, और आपका बच्चा बीमार है या कोई प्रॉब्लम में आ गया है, आप बैठ करके उसी गायत्री मंत्र से पढ़ करके फूंका मारो 108 बार, देखो रिलीफ मिलेगा उसको। कोई भी मंत्र हमारे यहाँ का केवल प्रयोग करना है आपको। हर घर में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये गोपियां अनपढ़ हैं, गंवार हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर के ऊपर कुशा से जल छीट रही हैं। पूर्वे रक्षत्वारः पश्चिमे धरणीधरः उत्तरे श्रीधरः पातु दक्षिणे तु यमलार्जुनः। पूर्व में ये रक्षा करें, पश्चिम में ये रक्षा करें, यहाँ के वहाँ करें, और कर करके खिला करके पिला के कहा तो अब किसी को मत दियो। गोपियां चली गई, लेकिन प्रभु सिसक रहे। माने होता ना, बच्चे जब डर जाते हैं तो अचानक सिमट जाते हैं, तो रह रह करके प्रभु उचक रहे हैं।
गोपियां चली गई, लेकिन ठाकुर जी के उचकना घबराना जब देखा तो जसोदा रानी कंधे पे रखा, लेकर के छत पे चली गई। बच्चों को सुलाने का दो ही तरीका है, या तो जो बहुत अनजान है उसको थपकी दे दो, लोरी सुनाओ, या जो थोड़ा बड़ा 3-4 साल का है उसको सुलाना है तो उसको कहानी सुनाओ। ऊपर लेकर के गई हैं, धीरे धीरे थपकी दे रही हैं और गुनगुना रही हैं लोरी। आपके भाषा की सुनाओ, उसको छोड़ो। सो जा चुप हो जा, सो जा चुप हो जा, सो जा चुप हो जा, सो जा चुप हो जा। काहे मोरे कान्हा तो है निदियो न आए, काहे मोरे कान्हा तो है निदियो न आए, काहे मोरे कान्हा तो है निदियो न आए, काहे मोरे कान्हा तो है निदियो न आए। मैया तुम्हारी तुम्हें लोरियां सुनाए, काहे मोरे कान्हा तो है निदियो न आए। सो जा चुप हो जा, सो जा चुप हो जा। थपकी दे रही। लोरी कई किस्म की होती है, लेकिन अपने अवध क्षेत्र का इस प्रसंग से मैं 2 लाइन जोड़ता हूं। पूरे दृश्य को देखना, ये राम जी पर भी लगता है, श्याम पर लगता है। हरे गोकुला के कनकी अटरिया चमाचम चमकई हो, रमते ही चढ़ी ठाढ़ी जसोदा रानी, चंदा से विनय करे हो। रमाते ही चढ़ी ठाढ़ी यशोदा रानी, चंदा से विनय करियो। चंदा मामा आरे आवा पारे आवा, जमुना किनारे आवा है। चंदा मामा यारे आवा पारे आवा, यमुना किनारे आवा है। चंदा मामा आरे आवा पारे आवा, जमुना किनारे आवा है। चंदा मामा हरे आवा पारे आवा, यमुना किनारे आवा है। चंदा आज आवा हमरे अगनवा, कन्हैया तुमसे खेली है। चंदा आज आवा हमारे अंगनवा, कन्हैया तो से खेली है। मेरे भाई एक बात बताओ, हम लोग चंदा को मामा क्यों कहते हैं? तो किसी का नाना भी तो उसको बनना चाहिए ना। छोटी सी बच्ची 10 साल की अपने भाई को उठा करके वो और कहती चंदा मामा दौड़े आओ, दूध कटोरा। लेकिन वही जब बेटे का माँ उठाती है तो भी वही कहती है चंदा मामा दौड़े आओ। और जब सासू उस बच्चे को, नाती को उठाती है तो सासू भी यही बोलती है कि चंदा मामा दौड़े आओ। फुआ उठावे तो चंदा मामा। ये ऑलरेडी पूरे संसार का मामा है क्या? किसी का नाना दादा नहीं बना। इसमें कितने लोग सच में बताना कि जानते हो कि चंदा को सारे लोग मामा क्यों कहते हैं? नहीं पता।
कोई आपसे पूछ ले तो आप जरूर जानना चाहिए। देखो सच ये है कि लक्ष्मी जी के कोई ये संतान नहीं है, लक्ष्मी के कोई संतान नहीं। लक्ष्मी की उत्पत्ति और चंद्रमा की उत्पत्ति समंदर से हुई है। रिश्ते में दोनों भाई और बहन है। और हम लोग जब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी को देवी नहीं कहते। जिसके संतान ना हो उसको कह दो माता जी, तो उसको इतना सुकून मिलता है, चलो कोई तो मेरे को मां बोला। इसलिए जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो जय लक्ष्मी देवी नहीं कहते, कहे जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता मैया जी को सब यज्ञ सेवक हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। अब आप बताओ 10 साल की बिटिया भी जब पूजा करेगी तो यही बोलेगी जय लक्ष्मी माता। माँ बोलेगी तो जय लक्ष्मी माता, सासू बोलेगी तो जय लक्ष्मी माता। और तब से लेकर आज तक जितने पैदा हुए सब लक्ष्मी को जय माता ही बोले। तो अब जब लक्ष्मी जी को हम माता कह के पुकारेंगे तो लक्ष्मी का भाई क्या लगेगा? जब लक्ष्मी जी माता मेरी हैं तो लक्ष्मी का भाई क्या लगेगा? इसीलिए चंदा मामा दादारे आवा पारी आवा, जमुना किनारे आवा है मामा रे आवा पारे आवा, यमुना किनारे आवा हे। चंदा आज आवा हमरे अगनवा, कन्हैया तुमसे खेली रानी हो। चंदा आज आवा हमारे अगनवा, कन्हैया तुमसे खेली रानी हो। उत्सव पे उत्सव मनाया जा रहा है। गर्गाचार्य जी गए वसुदेव से मिलने जेल में। तो वसुदेव जी ने कहा गुरुजी, कुल पुरोहित हैं, कुल गुरु हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी ने कहा कि गुरुजी 2-2 बच्चे मेरे नंद बाबा के घर में हैं, लेकिन दोनों का नामकरण अभी नहीं हुआ है। इसलिए आप जाओ और दोनों बच्चों का नामकरण करो, लेकिन ये ना नंद जी को पता चले कि मैंने भेजा है या मेरा बेटा है। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, मैं तैयार हूं, जाऊंगा। और ध्यान से सुनना इस चीज को, जीवन में कभी भी अपने बच्चे का नाम आप अपने मन से मत रखियो। एक छोटा सा नाम का अक्षर पहला आपके बेटे के भविष्य को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अगर प्रमाण चाहिए तो तुलसीदास का नाम था राम बोला, और जब तक राम बोला थे तब तक एक एक चना खाने के लिए मुहताज थे, भीख मांगते थे, पेट नहीं भरता था। लेकिन नरहरियाचार्य जी ने जब देखा, कहा ये तो नाम इसको डुबो देगा, इसको हटाओ, ये तुलसी का बेटा है, इसलिए तुलसी इसका नाम रखो। और जब तुलसीदास बने तो पूरा विश्व तुलसीदास जी को जानता है। विवेकानंद का पहले नाम क्या था? नरेंद्र शर्मा। लेकिन जब तक गुरुदेव के चरणों में नहीं गए तब तक भटकते रहे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, इसका नाम विवेकानंद रखो। विवेक का आनंद है ये विवेकानंद। और जब से विवेकानंद पढ़ा तब से विवेकानंद हो गए। तुलसी महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद था, महात्मा गांधी रखा गया, एक नई दुनिया उनकी बदल गई। तो एक छोटा सा नाम का अक्षर आपके बच्चे का भविष्य बना सकता है और बिगाड़ सकता है। आजकल कौन बीमारी पकड़ ली है, जैसे कुछ हुआ तैसे गूगलम शरणम ब्रज, मोबाइल उठाया तुरंत गूगल में घुस गया। 3 महीने का बच्चा पेट में आया नहीं, दोनों मिलकर के लगे नाम खोजने, क्या रखो। बेटी होगी तो ये रखेंगे, बेटा होगा तो ये रखेंगे, लेकिन बात बताओ कहीं दोनों के बीच का हो जाए तब क्या रखोगे? वो भी तो होता है ना।
बेटी हो जाए तो ये रखेंगे, बेटा हो जाए तो ये रखेंगे, लेकिन मान लो दोनों ना हो, बीच का छक्का हो जाए तो क्या करोगे? उसका भी नाम ढूंढोगे क्या? ये नाम की बीमारी आप रहने दो। 2 साल की पार्वती जी हो गई थी, नाम नहीं रखा गया था। नारद जी ने पूछा, बिटिया का क्या नाम रखे हो? तो हंसते हुए हिमांचल ने कहा कि गुरुदेव माफ करना, हम पहाड़ी लोग हैं, पर्वत के रहने वाले हैं, इसलिए इसको पर्वतिया पर्वतिया कह के बुलाते हैं। अरे वो पर्वतिया कहाँ गई, ऐसे होता है ना। हम लोग इसको पर्वतिया पर्वतिया कह के बुलाते हैं। अब आप आए हो तो आप ही नामकरण करो। तब नारद जी ने कहा, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। तब नाम रखा गया। मैं कुछ नाम बताता हूं बेटियों का, ध्यान से सुनना। इस नाम की 4 लड़की इकट्ठा करो, 4 स्त्री इकट्ठा करो, 3 का जीवन दुखी मिलेगा। मैं लिख के दे सकता हूं। सबसे पहला नाम गीता। गीता है तो नहीं? गीता नाम की 4 लड़की लाओ, एक को छोड़ देते हैं, प्रारब्ध उसका अच्छा हो। नहीं 3 में या पति से प्रॉब्लम, या शरीर से प्रॉब्लम, या संतान से प्रॉब्लम, जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में रहेगी। दूसरा नाम है सीता। 4 सीता को लाओ, 3 सीता को दुख मिलेगा ही मिलेगा किसी न किसी प्रकार से। जब उस सीता को नहीं मिला तो आपके सीता को कहां से मिलेगा? तीसरा नाम है मीरा। मीरा नाम की 4 लाओ, 3 का जीवन देख लेना, दुखी मिलेगा। चौथा नाम है शांति। घर में खाने को है, पीने कोई कमी नहीं है, लेकिन मोहल्ले का दुख देख करके हाय हाय करती रहेगी, उसको नींद नहीं आएगा। 5वां नाम है राधा। 3 का जीवन दुखी नहीं मिलेगा। कोई एक सुखी है तो बहुत होगा, लेकिन 3 का जीवन अच्छा नहीं होगा। क्यों? प्रयास ये करना, बेटियों का नाम कभी 2 अक्षर से रखना ही नहीं। इतिहास साक्षी है। उर्मिला ठीक है, मांडवी ठीक है, सुतकीर्ति ठीक है, लेकिन सीता 2 अक्षर का होने नाते सारी जिंदगी दुख उठाना पड़ा। रुक्मिणी सत्यभामा ठीक है, लेकिन राधा नाम होने से सारी जिंदगी राधा रानी को योगन बनना पड़ा। परमात्मा को 2 अक्षर बहुत पसंद है, हम मानते हैं, लेकिन आप लोग नामकरण में उसका अनुकरण ना करके 2 अक्षर का नाम मत रखना। ऊपर वाले को तो केवल 2 ही पसंद है, क्योंकि जब आपको बनाया तो आपके शरीर में 99% जितना अंग लगाया सब 2 अक्षर का लगाया। चोटी 2 अक्षर, बाल 2 अक्षर, सिर में 2 अक्षर, माथा में 2 अक्षर, भौं में 2 अक्षर, आंख में 2 अक्षर, नाक में 2 अक्षर, मुख में 2 अक्षर, होठ में 2 अक्षर, हाथ में 2 अक्षर, सीने में 2 अक्षर, पीठ में 2 अक्षर, कटी में 2 अक्षर, जंघा में 2 अक्षर, सब पैर में 2 अक्षर। और इसी आधार पर रिश्ता भी बना दिया। नाना में 2 अक्षर, नानी में 2 अक्षर, दादा में 2 अक्षर, दादी में 2 अक्षर, चाचा में 2 अक्षर, चाची में 2 अक्षर, पापा में 2 अक्षर, पापी गड़बड़। अगर नाना नानी दादा दादी मामा मामी चाचा चाची तो पापा के बाद बहुत होशियार हो गई। पापी से हटा करके पापा को पप बना दिया, पिल्ला, और अपना बन गई मम्मी। और थोड़ा शॉर्टकट देख लो तो मम्मी माने जो ताबूत होता है। और मम्मी के बाद में मम्मा हो गई, माने मामा का भी काम खत्म है, मम्मा। और वो डैडी से डैड हो गया। कितना सुंदर है। नाना नानी चाचा चाची दादा दादी पिताजी माताजी तो अच्छा लगता है। इसको भी छोड़ो, प्रकृति ने जो हमें खाने को दिया, आलू में 2 अक्षर, भाटा में 2 अक्षर, सब्जी में 2 अक्षर, दाल में 2 अक्षर, भात में 2 अक्षर, रोटी में 2 अक्षर, गेहूं में 2 अक्षर, बंडा में 2 अक्षर, साग में 2 अक्षर, दूध में 2 अक्षर, दही में 2 अक्षर, घृत में 2 अक्षर, मधु में 2 अक्षर। कितना! मेरा निवेदन है कि बेटियों का नाम रखना तो 2 अक्षर का मत रखना।
थोड़ा बढ़ा लो, बहुत सुंदर सुंदर नाम है। और रखना ही अपने आप नहीं, रखवाने के लिए किसी योग्य आचार्य संत या इस प्रकार से उनसे निकलवा लो, उनके मुख से। वो जो बोल देगा आपके बच्चे का कल्याण हो जाएगा। अपने मन से कभी नामकरण मत करना। इसीलिए गर्गाचार्य जी आए, दोपहरी का समय है, आना था पूरब से पश्चिम से आ रहा है, चौपाल लगी है, सब बैठे हैं। और जैसे गर्गाचार्य जी को आते हुए देखा, अरे कहे जय हो प्रभु, जय हो गुरुदेव। अरे बाप, इतने दिनों के बाद दर्शन आपने दिया, आइए आइए आइए। नंद बाबा हाथ जोड़े, कहा गुरुदेव इधर से आते थे, आज इधर से कहां से प्रकट हो गए। तो गर्गाचार्य जी को मिला मौका, उन्होंने कहा आप तो जानते हो हम कुल पुरोहित हैं, सुबह निकलते हैं, किसी का पूजन कराना है, किसी का पाठ करना है, किसी को पंचांग से कुछ बताना है, किसी का मुंडन कराना है, किसी का नामकरण। तो हमारे लिए कोई सेवा हो तो बोलो, तुम्हारा भी करवा दे। और जैसे नामकरण का नाम लिया, ऐसे कहे अरे जय हो प्रभु, आप बहुत सही समय पे आ गए हो। अरे दो बच्चे मेरे घर में हैं और दोनों का नामकरण नहीं है, आप कृपा करके उनका नामकरण करो। देखो कितने होशियार महात्मा होते हैं, सच भी कह दिया और बुरा भी न लगा। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा माफ करो, बुरा न लगे तो बोलो। कहे हाँ कि यदुना महमाचार्य, हम यदुवंशियों के आचार्य हैं, माने हम वसुदेव के कुल पुरोहित हैं, आचार्य हैं। अगर मैं आपके बच्चे का नामकरण करूंगा, सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देव की सुतम, अगर मैंने आपके बच्चे का नामकरण कर दिया, पब्लिकली सब जान गए, तो कंस समझ जाएगा कि यही देवकी का बेटा है, क्योंकि कुल पुरोहित गर्गाचार्य करा रहे हैं, यही देवकी का बेटा है। नहीं, मैंने तो सुना है बेटी पैदा हुई है, कहा दुनिया सुने, लेकिन कंस आज भी नहीं मानता कि बेटी पैदा हुई है। वो कहता है देव क्या अष्टमो गर्भो ना स्त्री भवितो बर्हति, देवकी का 8वां बेटा बेटी हो ही नहीं सकता। आज भी कंस मानने को तैयार नहीं। तो अगर मैं नामकरण करूंगा तो आपके बच्चे पे समस्या आएगी। नंद जी ने कहा देखो हम हैं अहिर, और ठान लिए तो ठान लिए, करना तो आपको ही है। हाँ, गौशाला में करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। तो गर्गाचार्य जी ने कहा ये सही है। गौशाला को लीपा गया, रोहिणी और यशोदा मैया ठाकुर को लेकर के आई, नांदी श्राद्ध हुआ। तो रोहिणी ने कहा यशोदा से कि दीदी कहे हाँ ये बाबा लोग को जानते भी हैं कि केवल बेवकूफ बना करके इकट्ठा करते हैं। तो यशोदा ने कहा ना रे ना, ऐसा मत बोल, बहुत पहुंचे फकीर हैं गर्गाचार्य, मैंने सुनो है। एक तो एक काम करो क्या, कि मेरे बेटे को तुम गोदी में ले लो और तेरे बेटे को मैं गोदी में ले लेती हूँ। अगर पहुंचा संत है तो बता देगो कि तेरा बेटा ना है, तेरा बेटा। यशोदा ने कहा जो तेरी मर्जी। तो ठाकुर जी को रोहिणी ने ले लिया और दाऊ जी को यशोदा ने ले लिया, गोदी में बिठा लिया, आंचल से ढक लिया और मुख केवल खोला थोड़ा सा। सबसे पहले यशोदा के पास आए, और जब यशोदा के गोदी में गोरा गोरा बच्चा देखे तो गर्गाचार्य जी हंसे, कहा मैया एक बात बताइयो, ये तेरा छोरा है? माने कहा हिलाया सा, झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसे किया। कहीं कहीं हाँ ना दोनों ऐसे होता है। अब बंबई कभी गए हो? नहीं गए? तो जो गया है वो जानता है। आप किसी पड़ोसी से पूछो भाई साहब ये गाड़ी ग्रांट रोड जाएगी? नहीं, ऐसे नहीं, ग्रांट रोड जाएगी। कांदेवली रुकती है, दादर जा सकते, माने हाँ भी ऐसे ना भी ऐसे। आप कंफ्यूज हो जाओगे किसका मतलब क्या है, हाँ कि ना है। अरे हमारे यहाँ पूछो यहाँ जाएगी तो ऐसे कहते हैं हाँ, और नहीं जाएगी तो ऐसे करते हैं। वहाँ एक ही शैली है, ऐसे मुंडी हिला देंगे बस। माने 10 ग्राम का जीभ नहीं खुलेगा, 5 किलो की मुंडी हिल जाएगी। तो यशोदा रानी बैठी हैं, कहा कि तुम्हारा बेटा है क्या? सर हल्का हिला,
हंसने लगे। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया या तो मेरी ज्योतिष झूठी, या तो मेरी ज्योतिष झूठी और या तो मुझे सही नहीं बता रहे हो। यशोदा ने कहा क्यों बाबा? कहे जिस नक्षत्र में तेरा बेटा पैदा हुआ है वो काला काला ही होगा, गोरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि केतु बैठा है लग्न में, सप्तम में राहु बैठा है, तो काला ही होना है, वो गोरा नहीं हो सकता। लेकिन तेरे गोदी में जो बच्चा है ये गोरा है, ये तेरा बेटा नहीं। और जैसे कहीं कैसे हंसने लगे। रोहिणी ने प्रणाम किया, बाबा मेरी गलती है, हमने ऐसो प्लान बनाया। तो कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा है ना? कहे हाँ। तो इसीलिए अयम का प्रयोग किया। नंद जी से कहा नंद बाबा अयम ही रोहिणी पुत्रो, गोदी में है जसोदा की, लेकिन कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो उड़ई। ये रोहिणी का बेटा है, सभी गुणों से युक्त है। आख्यास तेरा मिति, मैं इस बच्चे का नाम राम रखता हूं। पहले राम कहा आख्यास तेरा मिति, लेकिन बल इतना ज्यादा इसके अंदर होगा कि बलाधिक्यात् बलम विदुः। यद्यपि राम नाम है लेकिन बल की अधिकता के कारण से इसका पूरा नाम बलराम होगा। बोलिए बलराम जी महाराज की। अब इसके बाद ठाकुर जी की तरफ, और जैसे ठाकुर जी को देखे गोल गोल ऐसे हे कर दिए। और भगवान की माया ही तो हंसी है, माया हास्य, हंस दिए तो आप हंस दिए। लोग कहते हैं ना जो हंसा तो सही है, ये कहावत है ना, जो हंसा तो फंसा। ये एक नंबर का झूठा है। और अगर कहते हो नहीं हंसा तो फंसा, तो आपको चुनौती देता हूं, हनुमानगढ़ी खड़े हो जाओ दरवाजे पर वहां और दिन भर हे करते रहो। एक फंसे तो बताओ, दिन भर खड़े हंसो, अगर एक भी सपोर्ट करे तो कहना कि हाँ ये फंसा। ये हमारे आपके लिए नहीं है, ये उसके लिए है। ये मोहन, ये मोहन, ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा के लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी मुस्कुरा के लूट लेते हैं। ये टेढ़ी, ये टेढ़ी, ये टेढ़ी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। ये टेढ़ी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। हंसी माया, हास्य, भगवान की जो हंसी है यही माया है। और जैसे हंसे तैसे गर्गाचार्य जी की दृष्टि आंखों से आंखें टकराई और समाधि लग गई, चुपचाप देख रहे हैं। पलक झपकाना भूल गए, ऐसे टक के लगा के देख रहे हैं। तो रोहिणी जी कहती हैं कि दीदी उसका तो नाम तुरंत रख दिया, लेकिन ये तो नामालूम का भयो, एक टकटकी लगाए के देख रहे हो, बिल्कुल श्वास बंद है, एक टक से देख रहे हैं। तो जसोदा जी ने कहा का हो गयो बाबा को? तो रोहिणी ने कहा कि हमें पता ना है का हो गयो। तो जसोदा ने कहा कि कुछ तो बताओ का भयो। तो रोहिणी ने कहा लग रहे हो बाबा पधार गए हो, बैठे बैठे ऊपर चलो गए हो। यशोदा जी ने कहा हाय रे दैया, अगर जानू रहा तो दरवाजे से बाहर कहीं रास्ते में चले जाते, अब घर में आंगन में काहे को चले गए हो? बस घबरा के यशोदा रानी बाबा ए बाबा, बाबा ए बाबा जैसे हिलाया टक से हाँ मैया का भयो, का कछु तो नहीं, तुम ना हिल रहे हो है ना डोल रहे हो है ना बोल रहे हो, का भयो? कहा कि तेरे लाला का भविष्य देख रहा है। देख ले हो? कहे हाँ के। तो अब बताओ, प्यार से सही बात कहने में कितने पहले के संत निपुण होते थे। मैया ये तेरा बेटा है ना? कहे हाँ।
मुझे लगता है कि इसके पहले ये वसुदेव के घर में जन्म ले चुका है। प्राजयम वसुदेवस्य, तुम्हारा ये बेटा इसके पहले क्वचित जातस्तवात्मजहम, ये वसुदेव के घर में तुम्हारे घर के पहले जन्म ले चुका है, इसलिए पहला नाम मैं इसका वासुदेव रखूंगा। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः वासुदेवम इति श्रीमान, इसका नाम हम वासुदेव रखते हैं। बोलिए वासुदेव भगवान की। लेकिन इसका एक नाम नहीं होगा, इसके इतने नाम होंगे कि लोग लेने वाले परेशान हो जाएंगे। उन सब में सबसे प्यारा एक नाम होगा जिसको कहते हैं कृष्ण। नामकरण संस्कार कराया गया है। बहुत लंबी कथा आती है। गर्गाचार्य जी भोजन करने बैठे और जैसे तुलसी दल डाला तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीदो परमेश्वरो। नियम यह है, तुलसी दल डाल के बैठ जाओ, 5 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब तक ना हो तब तक थाली आगे से हटाना नहीं चाहिए। इधर स्मरण किया, आंख बंद करी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहे हैं, और उधर ठाकुर जी आकर के बैठ गए। जब तक आंख खोले तब तक थाली खाली, कुछ खाया, कुछ गिराया, कुछ लपेटा। यशोदा रानी आई, दौड़ी दौड़ी पकड़ के ले गई, बंद कर दिया। फिर भोग लगाए, फिर खुंडी खुल गई, फिर आ गए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा एक बात बोली, तू है कौन और आता क्यों है बिगाड़ने के लिए? तो ठाकुर जी ने कहा तुम बुलाते हो तो हम इसीलिए आते हैं। तो दियम वस्तु गोविंद, तुम कहना बंद कर दो, हम आना बंद कर दो। आंखें खुली तो देखा, हाय रे मैं क्या कर रहा था। यशोदा रानी आई, लगी पकड़ने, चल ले जा रहे। नहीं मैया छोड़ दो, अच्छो लग रहे हैं। नामकरण करके ये गए। फिर आगे धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं, और जब बड़े होते हैं तो माँ को कितनी खुशियां मिलती हैं। धीरे से रोज भगवान ठाकुर के आंखों में काजल यशोदा रानी लगाती थी। ये जितनी माताएं बैठी हैं 50-60 साल के ऊपर की, उनसे पूछो जब बचपना थी तो क्या होता था। रोज माँ आंख में काजल लगाती थी बच्चों के। आज तो होली दिवाली में चाहे लग जाए, नहीं मतलब ही नहीं है। वो जानती हैं कि काजल से आंख की ज्योति बढ़ती है, काजल से कभी आंख में रोग नहीं होता है। आज 80-85 साल के भी लोग आंखों से टुकड़ टुकड़ देखते हैं, चश्मा नहीं लगता। क्यों? कुछ ना कुछ तो रीजन जरूर रहा होगा। तो यशोदा रानी रोज काजल लगाती थी, रात को भी काजल लगाया, सुबह काम में लग गई। ठाकुर जी बिस्तर पर पड़े हैं। आज पहली बार बिस्तर के चद्दर को पकड़ के जमीन में आए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे वो आंख खुली तैसे उनका भोंक शुरू हो जाता है, टे टे टे। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं आंख खुलती है तो इधर उधर देखते हैं, थोड़ा आनंद लेते हैं, 10 मिनट पड़े रहते हैं। फिर तो ठाकुर जी की विशेषता यही है, आंख खुलती थी तो रोते नहीं थे, आराम से मस्ती से कुछ देर रहते थे। तो यशोदा जी निश्चिंत हैं कि जगेगा तो कुछ देर खेलेगा बाद में। तो वो आंगन में बगल के कमरे में दाऊ भैया हैं, और धीरे से चद्दर पकड़कर आज पहली बार जमीन में गिरे जैसे माटी का लोदा। तो चेहरा थोड़ा बदला हुआ है, क्योंकि बच्चे जब उठते हैं तो आंख ही मलते हैं पहले। तो दोनों हाथों से आंख मला, एक तो बड़ी बड़ी आंख और दूसरे काजल पलक पे लगाई जाती है। अब बच्चा छोटा, आंख छोटी और माँ की उंगली मोटी। कजरौटा में सीधे रगड़ा और रगड़ के पकड़ा। अब बच्चा कितना भी हो ना, आप खींचोगे तो वो भी ऊपर को खींचेगा। यशोदा रानी नीचे खींची, वो ऊपर खींचे, पर धीरे से लगाना तो है ही है। पलक पे नहीं लगा, बगल में लग गया। कहीं न कहीं तो लगना जरूरी है। सुबह ठाकुर उठे तो दोनों हाथ से जब मलने लगे तो कभी जगन्नाथ भगवान की मूर्ति देखे हो? इतनी बड़ी बड़ी काजल पूरा फैला पूरा, और चद्दर पकड़ के धीरे से जब लोदा जैसे गिरे तो माँ ने कहा कहाँ भयो?
दौड़ी और जैसे दौड़ी तो देखा नीचे बैठे हैं और आते हुए जब माँ को देखा तो पहली बार, आज पहली बार भगवान के मुख से दो शब्द निकला, मैया। पहली बार ठाकुर ने मैया कहा और जैसे मैया कहा पागल हो गई। अरे कहाँ हो नंद बाबा, अरे कहाँ हो? नंद दौड़े दौड़े आए, कहा भयो? अरे कहा कन्हैया ने मेरे को बाद में मैया कहो, आज मुझको अभी तुरंत मैया कहो। दशरथ आई नंद जी आकर के जब खड़े हुए और जब नंद जी को देखा तब फिर हंसे और बोले बाबा। उनको बाबा कहा। ये कोलाहल सुन के दूसरे कमरे में दाऊ भैया बैठे थे, फाटक खोल के वो भी बाहर निकले, कमर पे हाथ रख के खड़े हुए। अब उनको देख करके फिर हंसे है भैया मैया बाबा भैया एक साथ तीनों का संबोधन हुआ तो सूरदास जी से रहा नहीं गया, क्योंकि आंख के अंधे जरूर थे लेकिन दृश्य को देख करके देखा। अरे कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया। नंद बाबा को बाबा बाबा, नंद बाबा को बाबा बाबा, नंद बाबा को बाबा बाबा, नंद बाबा को बाबा बाबा। अरुहल धर को भैया, अरुहल धर को भैया, अरुहल धर को भैया, कहन लगे मोहन मैया मैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। ये खबर पूरे गोकुल में फैल गई। सुर कहते हैं गोपी ग्वाल करती को तूहल, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी ग्वाल करती को तूहल, गोपी ग्वाल करत कौतूहल। घर घर बजत बधैया, घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, कहन लगे मोहन मैया मैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। अब जब धरती को छू ही लिया तो घुटरू से चलना शुरू कर दिया। घुटरू समझते हैं ना, जैसे बच्चे छोटे दौड़ते हैं। अपने आंगन से निकल करके दरवाजे पर आए, घुटरू के बल चल के। बीच में रोड है और ठीक रोड के सामने गौशाला। जिस दिन जन्म मेरे प्रभु का हुआ था, जिस नक्षत्र में घड़ी में, उसी नक्षत्र घड़ी में एक गंगी नाम की गाय है जो बच्चे को जन्म दिया था, बिल्कुल एक ही समय पर। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज तक उस माँ ने अपने बछड़े को दूध नहीं पियाया ही नहीं। उसको अलग से दूध पिलाया जाता था। लेकिन ठाकुर की लीला इतनी बढ़िया, आए, चौखट ऊंचा है, चौखट पे चढ़ गए घुटरू के बल से, लेकिन अब नीचे पैर लगाते हैं गौशाला के अंदर तो लगी नहीं रहा, लटक गए और अचानक गिरे। और जब अंदर गिर गए तो व्यास जी ने जब देखा तो कर लिया। इसलिए एक नामकरण ऐसा किया कृष्ण का जो राम जी का नहीं है। ये अलबेला राम जी का वो नामकरण न है, न हो सकता है, जो मेरे ठाकुर का है। सामने गंगी गाय खड़ी है, वही वहां के बछड़े बांधे नहीं जाते थे, घुटरू के बल करके चले और सबसे पहले पूंछ पकड़ा, उस गाय का पूंछ पकड़ा। अब पूंछ पकड़ के लटक गए और लटक के खड़े हो गए।
पहली बार अपने पैर पर खड़े हुए तो गाय के पूंछ को पकड़ के खड़े हुए। इसलिए व्यास जी ने कहा गो पुच्छावलंबनम, गाय के पूंछ का आलम्ब लेकर खड़ा होने वाला परमात्मा। और जब देखा तो जोर से बछड़े ने कहा हम्मा, वहां दूर है, जोर से कहा हम्मा। तो जब उसकी हम्मा की आवाज सुने तो ठाकुर जी कहते हैं अम्मा, वो हम्मा ये अम्मा, दोनों को गंगी गाय घूम करके देखी। बछड़ा दौड़ा आया, एक तरफ से ठाकुर जी मुख लगा दिए थन में और दूसरे तरफ से बछड़ा। आज पहली बार यह जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक साथ एक प्रकृति का एक माँ का दूध पी रहे हैं। ये पहला दृश्य। सब दुबले पतले ग्वाल बाल